तो हम लोग रैंकिंग एंड इंडिसेज आज डिस्कस करेंगे जो 2025 में बहुत न्यूज़ में रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें भी आने के चांसेज हैं, और यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ। तो हम पहली रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, तो इसको रिलीज़ करता है यूएनएसडीएसएन, और इसमें इंडिया की रैंकिंग 126 है। तो जितनी भी रैंकिंग है उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग है 126। और जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, और थर्ड पे आइसलैंड, और जो बॉटम पे है वो है अफ़गानिस्तान। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स याद रखिएगा। इसके 6 कंसिडर फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है सोशल सपोर्ट, दूसरा इनकम, थर्ड है हेल्थ, फोर्थ है फ्रीडम, फिफ्थ है जेनरसिटी, सिक्स्थ है एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो इन क्राइटेरिया पे ये हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज होता है। और सेकंड है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 80th। ये सबसे लेटेस्ट डेटा है जो कि हेनले एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ किया इस साल। तो इसमें टॉप 2 कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे जापान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो डेटा है वो आई ए टी ए इसके टीमेटिक डेटा के थ्रू ये रिलीज होता है। इस डेटा को स्टडी करने के बाद थर्ड रैंकिंग है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो इसको जो रिलीज करता है ये ह्यूरन ग्रुप रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग थर्ड है, और इंडिया में अभी टोटल 67 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न की डिफिनीशन क्या होती है? अगर यूनिकॉर्न मीन्स कि कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न कहलाती है। तो इसमें टॉप 2 कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है। और यूएसए के पास पूरी दुनिया के 50% नॉन यूनिकॉर्न्स हैं। तो याद रखिएगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इस पे इंडिया थर्ड रैंकिंग पे। नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, और इसमें अभी इंडिया की रैंकिंग है 159th। तो हमारा जो स्कोर है वो ड्रॉप हुआ है, वो अभी हो गया है 31.28। तो स्कोर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 159th याद रखिएगा। और इसमें टॉप कंट्री हैं नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। तो ज़्यादातर इसमें नॉर्डिक कंट्रीज ही टॉप पे रहती हैं। इसमें इरिट्रिया बॉटम पे। इरिट्रिया एक ऑटोक्रेटिक नेशन है। तो ये इरिट्रिया पड़ता है आपका ईस्टर्न अफ्रीकन कंटिनेंट में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट रैंकिंग है यूएन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो यूएन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को UNDP एंड OPHI दोनों मिल के रिलीज करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो यूएन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, इसमें जो सब सहारन अफ्रीका रीजन है और साउथ एशिया, उसमें दुनिया के हर 6 पुअर में से 5 इन्हीं दोनों रीजन में से पाए जाते हैं। तो आपको ये मेंस में थोड़ा एक स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं किसी भी पावर्टी की डेटा में। और करीब 112 कंट्रीज में अगर 6.3 बिलियन पीपल रह रहे हैं, तो वहाँ पे 1.1 बिलियन पीपल एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में रह रहे हैं। और टॉप पुअर कंट्री में इंडिया है, जिस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स हैं, उसके बाद पाकिस्तान है। और इस यूएन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के 3 क्राइटेरिया हैं जिस पे डिसाइड होता है। फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। इसको रिलीज करता है UNDP। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 134, और इंडिया का स्कोर है 0.644। और इस पर टॉप कंट्री है, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, एंड थर्ड पे आइसलैंड है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जो रिलीज हुआ है, इसमें याद रखना इंडिया की रैंकिंग 134 है। और इसमें 3 इंडिकेटर्स पे काम करता है। फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज स्कूलिंग, थर्ड इज ग्रॉस नेशनल इनकम।
नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 129। और टॉप कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे। और इसमें एक बात और कही गई है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने जेंडर पैरिटी अभी तक अचीव किया हो। और इसके कंपोनेंट्स है जिस पर डिसाइड होता है। तो पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सेकंड इज एजुकेशन अटेनमेंट, थर्ड इज हेल्थ सर्वाइवल एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और जो हमारे यूएन के एसडीजी गोल्स हैं उसमें एसडीजी 5 में आता है जेंडर इक्वलिटी। और नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी बिजनेस रेडी रिपोर्ट। बिजनेस रेडी रिपोर्ट इसका ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसने रिप्लेस किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता था। तो उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस करके बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट आएगी। तो आइए, तो उसमें 10 कोर टॉपिक है जिनको कवर करता है ये रिपोर्ट। तो ये देख लीजिए, बिजनेस एंट्री हो गया, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन एंड बिजनेस इंसॉल्वेंसी। तो याद रखिएगा बी रेडी रिपोर्ट 2024 इसने रिप्लेस किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में अभी इसमें इंडिया की रैंकिंग डाउन हुई है। अभी हाल ही में इसकी रैंकिंग रिलीज हुई है जिसमें इंडिया की रैंक है 96, जो कि लास्ट ईयर थी 93। तो याद रखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और करप्शन में सबसे कम करप्शन के हिसाब से देखें तो उसमें बेस्ट कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे डेनमार्क है, सेकंड पे फिनलैंड है एंड थर्ड पे सिंगापुर है। तो याद रखिएगा। और सबसे करप्ट कंट्री साउथ सूडान को दिया गया रैंकिंग में। नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसको रिलीज करता है आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग इंडिया की है 116। तो इंडिया की जितनी भी रैंकिंग है वो सारी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें टॉप कंट्रीज है, फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड है, थर्ड पे ऑस्ट्रिया है। और अगर हमारी पीस डिसरप्ट होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में तो उसकी वजह से जो उसका ग्लोबल कॉस्ट आ रहा है वो 19.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो इतना पूरी ग्लोबल जीडीपी को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने पीस को रिगार्डिंग एक बात बोली थी, पीस इज नॉट मेयरली अ डिस्टेंट गोल दैट वी सीक बट अ मीन्स बाय विच वी अराइव एट दैट गोल। मीन्स हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पीस है, पर जो मेथड उसके लिए यूज कर रहे हैं वो भी पीसफुल मेथड होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट रैंकिंग है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो जो आईपी इंडेक्स है 2024 में, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42nd। और इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और टॉप कंट्रीज हैं इसमें यूएसए, यूके एंड फ्रांस। नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो इसको रिलीज करता है वॉक फ्री ग्रुप, याद रखिएगा वॉक फ्री ग्रुप। और इसमें जो स्लेवरी सबसे प्रेवलेंट है वो है नॉर्थ कोरिया टॉप पे है, सेकंड पे एरिट्रिया है, थर्ड पे मॉरिटानिया है। तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया ये वैसे भी एक ऑटोक्रेटिक नेशन है, यहाँ का रूलर है किम जोंग उन। और सबसे कम स्लेवरी प्रेवलेंट है वो है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे नॉर्वे है। और आज के टाइम पे भी पूरे वर्ल्ड में करीब मोर देन 50 मिलियन पीपल हैं जो स्लेवरी में रह रहे हैं। और जो हमारे यूएन के एसडीजी गोल्स हैं उसमें 8 नंबर पे जो एसडीजी गोल है उसमें ही स्लेवरी आता है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और अभी हमारी रैंकिंग है वो 10th है। तो ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 10th है। और इसमें टॉप कंट्री है डेनमार्क जिसकी रैंकिंग 4th है। और 5th इज नीदरलैंड, 6th इज यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कोई भी कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। और इसके पीछे रीजन इंडिया की रैंकिंग जो 10th है उसमें बताया गया है कि इंडिया भी कोल पे बहुत हैविली रिलाई करता है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट एक्शन
में और काम करने की ज़रूरत है और इसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको रिलीज करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 39। और जो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज हैं उसमें स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे यूएसए। तो वीपो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वीपो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखिएगा वीपो, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया में इनोवेशन को लेकर बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंडर में काम करता है, एंड स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये सब ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इनोवेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 105। तो याद रखिएगा अभी लेटेस्ट में जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग 105, और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो है इंडिया का 27.3 और जो वर्ल्ड का है वो 18.3 है। तो इसके जो 4 मेन पैरामीटर्स कंपोनेंट्स हैं वो हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग। तो अंडर नरिशमेंट बेसिकली ये है कि जब हमारी कैलोरी इंटेक है वो सफिशिएंट नहीं होती है तो वहाँ पे अंडर नरिशमेंट होता है। चाइल्ड वेस्टिंग इज बेसिकली कि जब 5 साल का कोई भी बच्चा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, मीन्स उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट लो है, तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलेंगे। चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स कि बेसिकली जहाँ पे उसकी हाइट ही कम हो, छोटी हाइट हो। और चाइल्ड मोर्टेलिटी मीन्स कोई भी बच्चा जो अपने 5 साल की उम्र के पहले जो जिसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक 105 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रैंकिंग है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2.7% के रेट से एक्सपेंड करेगी 2025 और 2026 दोनों में। और इसमें उन कंट्रीज जैसे उनको बोला जाता है जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका ट्रांजिशन 2000 के बाद ग्लोबल जीडीपी अराउंड 45% रहा है, जो कि सेंचुरी की स्टार्टिंग में वो 25% था। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं। और इसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है इस रिपोर्ट में, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो 2010 के बीच करीब 5.9% था, वो 2020 के बाद से वो रिड्यूस होकर 3.5% हो गया। नेक्स्ट रैंकिंग है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 39 और साउथ एशिया में ये हाईएस्ट है जिस किसी कंट्रीज की, उसमें इंडिया की ही हाईएस्ट है। और टॉप कंट्रीज में यूएसए फर्स्ट पे है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे जापान। तो याद रखिएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। जो प्री पैंडेमिक लेवल था उससे अब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स है वो इंक्रीज हुआ है करीब 88%, जब 2019 के 88% के लेवल पहुंच चुका है। तो ये सारी रैंकिंग हो गई, इनको एक बार सही से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।